दोस्तों नमस्कार, इंडियन जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हैं 12th क्लास की बुक का अगला चैप्टर लेकर, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको हम यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब है जब दो या दो से अधिक देशों की आम सहमति के द्वारा कोई संगठन बनाया जाता है। ऐसे संगठन को हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। ये बात हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत कई कारणों से पड़ती है। सबसे पहला कारण जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बनाने का होता है वो ये होता है कि युद्धों को रोका जाए। युद्धों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत सबसे पहले इसलिए पड़ती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों को रोका जा सके। क्योंकि जो युद्ध होते हैं, ना सिर्फ जान और माल का नुकसान होता है, बल्कि एक देश लगभग 10 साल के लिए पीछे चला जाता है, आर्थिक विकास के रास्ते से वो पिछड़ जाता है। ताकि दुनिया को युद्धों के कारण कोई नुकसान ना हो और युद्ध दुनिया के पतन के या महाविनाश का कारण ना बने, इसलिए युद्धों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत पड़ती है। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि सुरक्षा की स्थापना की जा सके। सुरक्षा की स्थापना के लिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन दुनिया के लेवल पर सुरक्षा की स्थापना की कोशिश करते हैं और इसीलिए इनकी जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन सुरक्षा की स्थापना कैसे करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सुरक्षा की स्थापना कई तरीके से करते हैं। देखिए, सुरक्षा का मतलब कि सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा, युद्ध से ही नहीं होता है सुरक्षा को खतरा, बल्कि सुरक्षा को खतरा बीमारी से, बेरोजगारी से, हिंसा से, भेदभाव से, इन सारे तरीकों से होता है। और इन सब तरीकों को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं ताकि दुनिया में सुरक्षा की स्थापना हो सके। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि दुनिया के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनको खत्म किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से लड़ने के लिए। अब ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं क्या होती हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं कई प्रकार की हो सकते हैं। इसमें हम पहला एग्जांपल ले सकते हैं कि सन 2020 से लगभग 2021 के आखिर तक हम कोरोना से लड़े। अब कोरोना से कोई एक देश नहीं लड़ सकता था, इससे लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ा। और इसके लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसको हम बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने मिलकर काम किया और इसी की गाइडलाइंस पर दुनिया के सभी देशों ने काम किया। तो ऐसी जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं उनसे लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं आतंकवाद भी हो सकता है, पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं, बाढ़ हो सकती हैं, ठीक है, महामारियां हो सकती हैं। इन सब से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत इसलिए भी पड़ती है ताकि सामूहिक विकास किया जा सके। सामूहिक विकास। अब सामूहिक विकास का मतलब क्या है? सामूहिक विकास का मतलब ये है कि दुनिया के देश मिलते हैं, बैठते हैं और एक रणनीति बनाते हैं कि किस तरह से वो दुनिया के डेवलपमेंट में इजाफा करेंगे। जैसे कि ही यूएनओ ने एक बनाया था रोड मैप जिसको बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDGs, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये बनाए थे। इनका लक्ष्य था कि हम सन 2020 तक कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे जिससे दुनिया का आर्थिक सामूहिक विकास हो सकेगा, और इसको ये प्राप्त करने में काफी हद तक कामयाब भी रहा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत इसलिए भी पड़ती है ताकि वैश्विक स्तर पर किसी भी देश की मनमानी को रोका जा सके। यानी वैश्विक मनमानी को रोकने के लिए, वैश्विक मनमानी को रोकने के लिए, असल में वैश्विक मनमानी का अर्थ ये होता है कि जो कोई देश होता है, जैसे कि अमेरिका, जब से सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ तो अमेरिका ने अपने आप को एक महाशक्ति के तौर पर प्रोजेक्ट किया और वो एक महाशक्ति बना भी। लेकिन महाशक्ति क्या होती है और उसकी पावर क्या होती है,
इसको दिखाने के लिए अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय जो कानून थे, नियम थी, प्रक्रियाएं थी, उनको धराशायी किया और कई देशों के ऊपर उसने हमला किया, जैसे कि 2003 में उसने इराक के ऊपर हमला किया था। तो ये एक तरह की वैश्विक मनमानी थी और इन वैश्विक मनमानियों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जरूरत पड़ती है। ये हमारा क्लियर हुआ कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं यूएनओ। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली है क्या, इसकी स्थापना कब की गई? सबसे पहली तो बात हमें यह समझ लेना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन, सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन। दूसरी बात हमें इसके बारे में ये जान लेनी चाहिए कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर 1945 को भी इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, तो यूएनओ क्या है? यूएनओ दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि यूएनओ की स्थापना क्यों हुई थी? देखिए, यूएनओ की स्थापना जो हुई थी उसके पीछे मकसद ये था ताकि प्रथम विश्व युद्ध जैसा कोई दूसरा युद्ध ना हो सके और द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कोई दूसरा युद्ध ना हो सके, क्योंकि दुनिया ने दो विश्व युद्ध देखे थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ऐसे युद्ध दोबारा दुनिया में ना हो, इन युद्धों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनाया गया था, यूएनओ। अब हम बात करते हैं कि यूएनओ के कार्य क्या हैं और ये क्या क्या काम करता है। यूएनओ के कार्य क्या क्या हैं, इसके बारे में हम अब बात करते हैं। देखिए, यूएनओ का जो पहला काम है, यूएनओ का पहला काम है युद्धों को रोकना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मकसद ये था कि दुनिया के अंदर युद्धों को रोका जाए, क्योंकि दुनिया अब इस लायक नहीं बची थी कि वो प्रथम विश्व या दूसरा विश्व युद्ध जैसा कोई तीसरा विश्व युद्ध झेल सके। इसीलिए ऐसे युद्धों को रोकने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई। यूएनओ आज की डेट में ये काम करता है कि अगर किसी देश के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में युद्ध होने की संभावना है तो उस युद्ध को रोकने के वो प्रयास करता है और बहुत सारे मामलों में यूएनओ सफल भी रहा है। दूसरा यूएनओ का काम है सुरक्षा की स्थापना करना। सुरक्षा की स्थापना करना यानी यूएनओ जब स्थापित किया गया था तो इसका एक उद्देश्य ये बनाया गया था कि दुनिया के स्तर पर यूएनओ सुरक्षा की स्थापना करेगा। अब सवाल ये उठता है, सुरक्षा की स्थापना करने के लिए पहला तो जरूरी ये था कि अगर कोई युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको रोका जाए। अगर युद्ध ही नहीं होगा तो अपने आप ही सुरक्षा का माहौल नहीं होगा और सुरक्षा स्थापित होगी। दूसरा, यूएनओ ये मानता है कि सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध नहीं होते, बल्कि सुरक्षा के लिए कई और खतरे होते हैं, इनमें कई हो सकते हैं जो यूएनओ मानता है। यूएनओ मानता है गरीबी सुरक्षा के लिए खतरा है, बेरोजगारी सुरक्षा के लिए खतरा है, गैर बराबरी यानी असमानता सुरक्षा के लिए खतरा है। चौथा, वो मानता है कि भेदभावपूर्ण सरकार का रवैया, भेदभावपूर्ण शासन अपने आप में सुरक्षा के लिए खतरा है। चौथा, यूएनओ मानता है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद भी सुरक्षा के लिए खतरा है। तो यूएनओ इन सबको रोकने के काम करेगा। बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, भेदभावपूर्ण शासन और आतंकवाद, ये सभी सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इन सब से लड़ने के लिए यूएनओ अपने एक
अंग के द्वारा, जिसका नाम है सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, ये यूएनओ का एक अंग है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अंग है। इस अंग के द्वारा यूएनओ इन सारी परेशानियों से लड़ने की कोशिश करता है ताकि दुनिया के अंदर सुरक्षा की स्थापना हो सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तीसरा कार्य, यूएनओ मध्यस्थता करता है, मध्यस्थता करना। अब ये मध्यस्थता करने का मतलब क्या है? मध्यस्थता करने का मतलब आप ऐसे समझें जैसे कि दो दोस्त हैं और दो दोस्तों में लड़ाई हो गई है, वो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, जो मास्टर है उसको पता लगा ये दोनों बच्चे लड़ चुके हैं, तो अब मास्टर क्या करेगा, दोनों की बात सुनेगा, दोनों के बीच मीडिएशन करेगा और दोनों को उनकी गलती बता के उनसे कहेगा दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलो और उसके बाद उनका मैचअप करा देगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैचअप कराना इतना आसान नहीं होता है। मध्यस्थता करने की जरूरत तब पड़ती है जब ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो देश युद्ध पे उतारू हो गए हैं या युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या उनमें तनाव बहुत ज्यादा हो गया है, तो यूएनओ अपने पर्यवेक्षक टीम भेजता है, यानी इंस्पेक्शन टीम भेजेगा उन दोनों देशों के बीच में अलग अलग। वे दोनों जो देशों में जाएंगे, यूएनओ के पर्यवेक्षक दोनों देशों की बात सुनेंगे, उनके बीच जो दोनों देशों के हेड होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनके बीच मीटिंग कराएगा और उसके बाद उन दोनों देशों के मसलों को सुलझाने के लिए वो काम करेगा। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध या अशांति की जो संभावना थी वो खत्म हो जाएगी। चौथा कार्य यूएनओ का जो है वो है शांति सेना भेजना, शांति सेना भेजना। शांति सेना भेजना का मतलब क्या है? यानी यूएनओ जो चौथा काम करता है वो शांति सेना भेजने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच कोई युद्ध हो जाए, ठीक है, लड़ाई हो ही गई, और क्योंकि यूएनओ का काम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्धों को रोकना, चैन, सुरक्षा, शांति की स्थापना करना, तो उसके लिए यूएनओ अपनी सेना भेजेगा जो युद्ध स्थल पर जाएगी और दोनों देशों की सेनाओं के बीच उतरेगी और वहां पे युद्ध रुकवाने की कोशिश करेगी। ऐसा काम यूएनओ के द्वारा अपनी शांति सेना के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है यूएनओ तो कोई देश नहीं है, उसके पास शांति सेना कहां से आई, यानी कि उसके पास सेना कहां से आई? तो इसका जवाब ये है कि जो यूएनओ के 193 सदस्य देश हैं, इनकी सेनाओं का इस्तेमाल यूएनओ अपनी शांति सेना के रूप में करता है और परिणाम स्वरूप ये सेना युद्धों को रुकवाने में कारगर साबित होती है। पांचवा काम यूएनओ करता है संयुक्त सैन्य कार्यवाही करना, संयुक्त सैन्य कार्यवाही करना, संयुक्त सैन्य कार्यवाही करना, ये काम किसका है? यूएनओ का। अब संयुक्त सैन्य कार्यवाही होती क्या है और ये की क्यों जाती है? देखिए, संयुक्त सैन्य कार्यवाही का मतलब है जब यूएनओ ने लगा कि दो देश लड़ने पे उतारू हैं, तो सबसे पहले उनको समझाने की कोशिश करी, वो नहीं माने। उसके बाद उनके ऊपर यूएनओ ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो देश फिर भी नहीं माने और आखिरकार उन्होंने युद्ध कर लिया। युद्ध के परिणाम स्वरूप एक ऐसा युद्ध था जिसके बारे में बार बार चेतावनी यूएनओ के द्वारा दी गई कि युद्ध नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन एक देश युद्ध करने पे उतारू था और फाइनली उसने युद्ध कर दिया। ऐसी स्थिति में उस देश को यूएनओ ने युद्ध अपराधी पाया, यानी उसने युद्ध करने का अपराध किया है, तो उसको दंड देने के लिए, सजा देने के लिए उसके ऊपर संयुक्त सैन्य कार्यवाही करेगा। अब संयुक्त सैन्य कार्यवाही का मतलब क्या होता है कि यूएनओ अपने सदस्य देशों से सेना मंगाएगा या अपने सदस्य देशों से कहेगा कि उस देश को दंडित करने के लिए, उसको सजा देने के लिए उसके ऊपर सैन्य कार्यवाही की जाए। जैसे कि हमने देखा था कि जो इराक था, इराक ने अपने पड़ोसी देश के ऊपर हमला किया था जिसको खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब उसने युद्ध किया तो इराक को बार बार यूएनओ के द्वारा मना किया गया था कि युद्ध ना करें, लेकिन इराक नहीं माना। जब इराक नहीं माना तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका के नेतृत्व में अपनी संयुक्त सैन्य कार्यवाही को अंजाम दिया। परिणाम स्वरूप इराक की हालत खराब हुई और इराक को पता चल गया
कि यूएनओ की कार्यवाही को या उसके आदेशों को ना मानने का नतीजा क्या होता है। तो ये थी यूएनओ के कार्य, यूएनओ क्या क्या काम करता है, ये सारे यूएनओ के कार्य थे। अब हम ये जानेंगे कि यूएनओ के अंग कौन कौन से हैं। हमने ये जान लिया कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन देश है। इसके 193 सदस्यीय देश हैं और जो 193 सदस्यीय है, 193 जो सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है, वो दक्षिणी सूडान है। और दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193 सदस्य सन 2012 में बना था। ये इसकी थोड़ी सी डिटेल थी। अब हम ये जान लेते हैं कि यूएनओ के अंग कौन कौन से हैं। देखिए यूएनओ के कई प्रमुख अंग हैं, यूएनओ के कई प्रमुख अंग हैं, यही मैं डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहला है महासभा, सबसे पहला अंग है महासभा, ठीक। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग है सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद। चौथा अंग है सचिवालय और पांचवा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये यूएनओ के 5 अंग है, मौजूदा स्थिति है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो यूएनओ है इन 5 अंगों को मिलाकर बना है, हर एक अंग का अपना अपना काम है। हालांकि हमारे सिलेबस में सारे अंगों के बारे में स्पेशली बात नहीं की गई है, लेकिन महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बहुत अच्छे से बात की गई है। अब हम बात कर लेते हैं महासभा की। देखिए महासभा क्या है। महासभा सुरक्षा परिषद का महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। क्या है महासभा? यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है, यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है। जितने सदस्य यूएनओ के हैं उतने ही सदस्य महासभा के भी हैं, ठीक है। महासभा को दुनिया की संसद कहा जाता है, महासभा को दुनिया की संसद कहा जाता है, या यूं कहें महासभा को दुनिया की सबसे बड़ी संसद कहा जाता है। चौथी बात यह है कि जो महासभा है, महासभा शांति, युद्ध और विकास से संबंधित जो मसले दुनिया में उठते हैं उनको लेकर बहुत अच्छी डिबेट यहाँ पर होती है, इसीलिए इसको दुनिया की सबसे बड़ी संसद कहा जाता है। अब जो महासभा है, एक्चुअली महासभा काम क्या करती है, महासभा के कार्य क्या है? देखिए महासभा का जो सबसे पहला काम है, महासभा का सबसे पहला काम है विचारात्मक। विचारात्मक कार्य का मतलब क्या है? विचारात्मक कार्य का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, अमन, चैन, सुरक्षा, युद्ध, महामारी, बीमारी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ठीक है, और जो आजकल एक नया मुद्दा बना हुआ है शरणार्थियों का मुद्दा और पर्यावरण का मुद्दा, ऐसे मुद्दों पर धनाधन जबरदस्त रूप से विचार होते हैं। दुनिया के नेता यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, अपना विचार विमर्श करते हैं और इन चुनौतियों से लड़ने के लिए एक रोड मैप बनाया जाता है। ये विचारात्मक कार्य था किसका? यूएनओ की महासभा का। दूसरा इसका कार्य है, जो दूसरा इसका कार्य है वो है संगठनात्मक। संगठनात्मक कार्य से मतलब ये है कि यूएनओ में किस नए देश को शामिल किया जाएगा और किसकी सदस्यता को रद्द किया जाएगा, इसका फैसला कौन लेता है? महासभा लेती है, ठीक है। किसी देश को इसमें शामिल करना है, किसी देश को नहीं करना है, और क्यों शामिल करना है, कैसे शामिल करना है, इस सब का फैसला महासभा लेती है। तीसरा काम यूएनओ की जो महासभा है, इसका तीसरा काम ये है, इसका तीसरा काम ये है कि ये निरीक्षण करती है। अब निरीक्षण कैसा? महासभा निरीक्षण करती है, निरीक्षणात्मक
कार्य। निरीक्षणात्मक कार्य का मतलब क्या है? यानी दुनिया के अंदर, जैसे मान लो मैंने कहा था कि सुरक्षा स्थापित करना या युद्धों को रोकने का काम था। अब युद्ध होने वाला है या उसकी क्या सिचुएशंस हैं, इसको जानने के लिए यूएनओ अपनी महासभा के माध्यम से वहां पर एक पर्यवेक्षक यानी कि निरीक्षण करने वाला टीम भेजी जाती है और वो टीम उनको रिपोर्ट देती है कि किसी देश के अंदर क्या चल रहा है। तो ये कार्य निरीक्षणात्मक है। इसके अलावा यूएनओ की महासभा का एक और कार्य है वित्तीय। अब ये वित्तीय कार्य तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय कार्य का मतलब क्या हुआ? वित्तीय कार्य का मतलब हुआ, क्योंकि यूएनओ एक बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और इसको चलाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे पैसे की भी जरूरत पड़ती होगी। वो पैसा कहाँ से आता होगा और कितना पैसा एक साल में खर्च होगा और कौन कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया जाएगा, इस सारे को तय करना, मैनेजमेंट करना यूएनओ की वित्तीय व्यवस्था को, वो महासभा का कार्य है। यानी कि यूएनओ का बजट बनाने का काम महासभा करेगी। महासभा कोई देश तो है नहीं, यानी यूएनओ कोई देश तो है नहीं जो उसका कोई अपना रिवेन्यू होगा जिससे वो कहीं टैक्स लगाए और टैक्स वसूले और परिणाम स्वरूप उनका बजट बन जाए या फिर उनका जो भी वित्तीय खर्चा वो पूरा हो जाए। इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था की है, जो इनके 193 सदस्यीय देश होते हैं उनके ऊपर ये कुछ वित्तीय भार देते हैं। यानी उन देशों से हर कोई देश अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार यूएनओ के यहाँ एक मुफ्त राशि जमा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके पास पैसा आता है और उस पैसे को ये प्राप्त करते हैं, बजट बनाते हैं, पूरे यूएनओ को चलाते हैं। ये थे महासभा के कार्य। अब हम ये जानेंगे कि जो सुरक्षा परिषद है वो क्या है। यूएनओ का जो दूसरा संगठन है या अंग है, यूएनओ का दूसरा जो संगठन है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, देखें जो सुरक्षा परिषद है इसको हम एससी बोलते हैं, यानी सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो यूएनओ का सबसे छोटा संगठन है, सबसे छोटा अंग है। यूएनओ का सबसे छोटा अंग है सुरक्षा परिषद। लेकिन यूएनओ का सुरक्षा परिषद जो है वो कार्यकारी अंग है, कार्यकारी अंग है, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब ये कार्यकारी अंग का मतलब क्या हुआ? जितने भी यूएनओ के कार्य हैं या यूएनओ के जो उद्देश्य हैं वो सारे के सारे सुरक्षा परिषद के द्वारा किए जाते हैं। तीसरी बात ये हुई कि इसमें कुल 15 सदस्यीय देश शामिल हैं। 15 सदस्यीय देश शामिल हैं और इन 15 सदस्यीय देशों में भी 5 स्थायी सदस्य देश शामिल हैं। 5 स्थायी देश हैं। अब ये 5 स्थायी देश कौन से हैं? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सबसे पहले तो यूएसए है, दूसरा रसिया है, तीसरा ब्रिटेन है, चौथा फ्रांस है और 5वां चाइना है। यानी सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे छोटा अंग है, कार्यकारी संगठन है, कार्यकारी अंग है, सबसे शक्तिशाली अंग है। इसमें 15 सदस्यीय देश शामिल हैं। 15 में से तो 5 स्थायी सदस्यीय देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। 10 अस्थायी सदस्यीय देश हैं, अस्थायी सदस्य देश हैं। जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं इनमें यूएसए, अमेरिका यानी अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना है। इन 5 देशों के पास वीटो अधिकार है, यानी वीटो पावर है। अब यहां पर सवाल उठता है कि ये वीटो पावर एक्चुअली होती क्या है। देखिए वीटो का जो मतलब होता है, वीटो का मतलब है एक निषेधाधिकार। निषेधाधिकार, निषेधाधिकार का मतलब होता है मना करने का अधिकार, मना करने का, मना करने का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ अगर यूएनओ की सुरक्षा परिषद में युद्ध या शांति से रिलेटेड या किसी देश के ऊपर पाबंदी लगाने से रिलेटेड कैसा भी कोई भी मसला आता है तो डिसीजन इन 15 सदस्यीय देशों को लेना है, इन 15 सदस्यीय देशों को लेना है। अब इन 15 सदस्य देशों में तो 5 स्थायी सदस्य देश हैं। अगर जब मसला टेबल पे रखा गया है कि उस पर विचार होगा और विचार के ऊपर उसमें कुछ कार्यवाही की जाएगी, अगर
एक भी वीटो धारक देश ने वीटो कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रस्ताव हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगा, चाहे 10 स्थायी सदस्य देशों ने और 4 वीटो धारक देशों ने उस प्रस्ताव का समर्थन क्यों ना किया हो। लेकिन अगर एक ने उसके खिलाफ अपना वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव गिर जाएगा और उसके पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जब शीत युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने और रूस ने लगातार वीटो का इस्तेमाल किया था, इसीलिए शीत युद्ध इतने दिनों तक चलता रहा, लगभग 45 साल तक, और यूएनओ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ खास नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों वीटो धारक देश थे और दोनों ने जब जब मसले सुरक्षा परिषद में इनके खिलाफ उठाए गए या कोई मसला ऐसा आया जो इससे दुनिया को एक सही संदेश देना था, वहीं पर अपनी अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए इन्होंने वीटो का इस्तेमाल किया। परिणाम स्वरूप यूएनओ शीत युद्ध के दौरान पंगु बनकर रह गया। ये था निषेधाधिकार। अब जो ये 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं तो इनका रोल क्या है और ये क्या करते हैं। देखिए, 10 अस्थायी सदस्य देशों का मतलब है हर साल 2 सदस्यों को निकाल दिया जाता है और 2 सदस्यों को नया ऐड कर लिया जाता है। तो 10 स्थायी सदस्य हर 2 साल बाद रिप्लेस होते रहते हैं, लेकिन जो स्थायी सदस्य देश हैं वो हमेशा बने रहते हैं और अस्थायी सदस्य देश रिप्लेस होते रहते हैं हर 2 साल बाद। ठीक है, अब बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद करता क्या है। सुरक्षा परिषद के जो कार्य हैं वो वही कार्य हैं जो यूएनओ के कार्य हैं। यूएनओ के जो कार्य हैं वही सुरक्षा परिषद के कार्य हैं, जैसे युद्ध को रोकना, युद्ध को रोकना, शांति की स्थापना करना यानी सुरक्षा की स्थापना, शांति की स्थापना करना, मध्यस्थता करना, शांति सेना भेजना, संयुक्त सैन्य कार्यवाही करना। यही कार्य यूएनओ के हैं और यही कार्य सुरक्षा परिषद के हैं, क्योंकि जो मेन पावर है यूएनओ की वो सुरक्षा परिषद में है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं और सुरक्षा परिषद को ही यूएनओ की एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी जितने भी मेन डिसीजन लिए जाएंगे शांति, सुरक्षा, युद्ध से संबंधित, वो सारे सुरक्षा परिषद लेगी। तो जो काम या उद्देश्य यूएनओ के तय किए गए थे वही कामों को या उन्हीं कामों को करने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की।